श्री गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतना। श्री गुरुदेव दत्त। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सद्गुरु श्री दत्तात्रेय के इस मंगलमय आख्यानों का रसस्वादन श्री गुरुचरित्र के माध्यम से करेंगे। उससे पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान श्री दत्तात्रेय के मंगलमय स्तोत्र का पाठ करेंगे। उसके पश्चात आज की मंगलमय पावन कथा में प्रवेश। दत्तात्रेय तव शरणं दत्तनाथ तव शरणं दत्तात्रेय तव शरणं दत्तनाथ तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं दत्तात्रेय तव शरणं दत्तनाथ तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणं शाश्वत मूर्ति तव शरणं श्याम सुंदरा तव शरणं शाश्वत मूर्ति तव शरणं श्याम सुंदरा तव शरणं शेषाभरणा शेष भूषणा शेष शाय गुरु तव शरणं षड्भुज मूर्ति तव शरणं षड्भुज यतिवर तव शरणं षड्भुज मूर्ते तव शरणं षड्भुज यतिवर तव शरणं दंडकमंडलो गदा पद्मकर शंख चक्र तव शरणं दत्तात्रेय तव शरणं दत्तनाथ तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणं करुणानिधे तव शरणं करुणासागरा तव शरणं श्रीपादा श्रीवल्लभ गुरुवर नरसिंह सरस्वती तव शरणं दत्तात्रेय तव शरणं दत्तनाथ तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणं श्री गुरुनाथ तव शरणं सद्गुरुनाथ तव शरणं श्री गुरुनाथ तव शरणं सद्गुरुनाथ तव शरणं कृष्णा संगमितरवरवासी भक्तवत्सला तव शरणं दत्तात्रेय तव शरणं दत्तनाथ तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणं कृपामूर्ति तव शरणं कृपासागरा तव शरणं कृपामूर्ति तव शरणं कृपासागरा तव शरणं कृपाकटाक्षा कृपावलोकन कृपानिधे प्रभु तव शरणं दत्तात्रेय तव शरणं दत्तनाथ तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणं कालांतका तव शरणं कालनाशिका तव शरणं कालांतका तव शरणं कालनाशिका तव शरणं पूर्णानंदा पूर्ण परेशा पुराण पुरुषा तव शरणं दत्तात्रेय तव शरणं दत्तनाथ तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणं जगदीश तव शरणं जगन्नाथ तव शरणं जगदीश तव शरणं जगन्नाथ तव शरणं जगदपालका जगदाधीशा जगदोद्धार तव शरणं
अखिलांतारा तव शरणम् अखिलेश्वर्या तव शरणम् अखिलांतारा तव शरणम् अखिलेश्वर्या तव शरणम् भक्ता प्रिया वज्र पंचरा प्रसन्न भक्ता तव शरणम् दत्तात्रेय तव शरणम् दत्तनाथा तव शरणम् त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणम् दिगंबरा तव शरणम् दीन दयाघन तव शरणम् दिगंबरा तव शरणम् दीन दयाघन तव शरणम् दीनानाथा दीन दयाला दीनोद्धारा तव शरणम् दत्तात्रेय तव शरणम् दत्तनाथा तव शरणम् त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणम् तपोमूर्ते तव शरणम् तेजो राशि तव शरणम् तपोमूर्ते तव शरणम् तेजो राशि तव शरणम् ब्रह्मानंदा ब्रह्म सनातन ब्रह्म मोहना तव शरणम् दत्तात्रेय तव शरणम् दत्तनाथा तव शरणम् त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणम् विश्वात्मका तव शरणम् विश्वरक्षका तव शरणम् विश्वात्मका तव शरणम् विश्वरक्षका तव शरणम् विश्वंभरा विश्वजीवना विश्वपरात्पर तव शरणम् दत्तात्रेय तव शरणम् दत्तनाथ तव शरणम् त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणम् विघ्नान्तका तव शरणम् विघ्ननाशका तव शरणम् विघ्नान्तका तव शरणम् विघ्ननाशका तव शरणम् प्रणवातीता प्रेम वर्धना प्रकाश मूर्ते तव शरणम् दत्तात्रेय तव शरणम् दत्तनाथ तव शरणम् त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणम् चिद्घन मूर्ते तव शरणम् चिदाकारा तव शरणम् चिद्घन मूर्ते तव शरणम् चिदाकारा तव शरणम् चिदात्मरूपा चिदानन्दा चित्सुखकन्दा तव शरणम् दत्तात्रेय तव शरणम् दत्तनाथ तव शरणम् त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणम् अनादिमूर्ते तव शरणम् अखिलावतारा तव शरणम् अनादिमूर्ते तव शरणम् अखिलावतारा तव शरणम् अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अघटित घटना तव शरणम् दत्तात्रेय तव शरणम् दत्तनाथ तव शरणम् त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीशा त्रिभुवन पालक तव शरणम् भक्तोद्धारा तव शरणम् भक्तरक्षका तव शरणम् भक्तोद्धारा तव शरणम् भक्तरक्षका तव शरणम् भक्तानुग्रह गुरु भक्ता प्रिय पतितोद्धारा तव शरणम् दत्तात्रेय तव शरणम् दत्तनाथ तव शरणम् त्रिगुणात्मका त्रिगुणाधीश त्रिभुवन पालक तव शरणम् दिगंबरा तव शरणम् दीन दयाघन तव शरणम् दत्तात्रेय तव शरणम् दत्तनाथ तव शरणम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। मालेश्वर महादेव की जय।
ॐ दिगम्बरं भस्मविलेपिताङ्गं बोधात्मकं मुक्तिकरं प्रसन्नं निर्मानसं श्यामतनुं भजेऽहं दत्तात्रेयं ब्रह्मसमाधियुक्तम् काषायवस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलुं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषणभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भज। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए पुनः इस सद्गुरु श्री दत्तात्रेय के दिव्य मंगलमय आख्यानों का श्रवण हम श्री गुरुचरित्र के माध्यम से करेंगे। यह गुरुचरित्र का कल हमने संक्षिप्त में वर्णन किया था। कल हमने देखा था किस प्रकार से सद्गुरु श्री दत्तात्रेय महाराज का अवतरण इस धराधाम पर हुआ। अवतरण का अर्थ है अवतरण, यानी कि जो अपने धाम से इस मृत्यु लोक में उतर के आवे, उसी का नाम अवतरण। तो सद्गुरुदेव दत्तात्रेय महाराज के बारे में हमने कल जाना था। इस प्रकार से अत्रि महर्षि के तपस्या के फलस्वरूप साक्षात भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उनके समक्ष में उपस्थित हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, भैया हम तो पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, इसलिए हमें पुत्र की प्राप्ति, पुत्र चाहिए। तीनों देवताओं ने एक साथ में कहा, तथास्तु, आपकी तपस्या से हम श्रेष्ठ हैं, सब आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, इसलिए जाओ, आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु हम तीनों के तीनों ही आपके यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे। अत्रि मुनि ने कहा, भाई मैंने तो एक देव की तपस्या की थी, परंतु आप तीनों ही मेरे समक्ष में आए हैं। तब भगवान श्री दत्तात्रेय ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा, अरे हम दिखने में तो एक हैं, हाँ हम दिखने में तो अनेक लग रहे हैं, परंतु वस्तुतः हम एक ही हैं। तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हम अलग अलग दिखने में अलग अलग हैं, परंतु वस्तुतः हम एक ही हैं। इसलिए आप किसी प्रकार का हमारे मन में कोई भेद मत रखिएगा। और हमने आपको आशीर्वाद दिया है कि स्वयं हम तीनों ही आपके यहाँ पे आपके पुत्र के रूप में आएंगे। इस प्रकार से अत्रि महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर के तीनों देवताओं ने आशीर्वाद दिया और समय व्यतीत होता गया और एक समय आया जब मां अनसुया के घर में साक्षात भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शिशु के रूप में प्रकट भये। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी देवताओं ने आकाश मंडल में उपस्थित होकर के पुष्पों की वर्षा की। सभी संत महात्माओं ने, देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की और सद्गुरुदेव दत्तात्रेय का इस धराधाम पर स्वागत किया। और सबने प्रार्थना करते हुए कहा, दत्तराज महाराज जय जय गुरुराज महाराज। 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा
देवराज महाराज। सदगुरुदेव भगवान की जय। और तीनों देवताओं का वहां पर अवतरित हुआ और आगे चल करके ये तीनों के तीनों एक ही रूप में स्थित हो गए और जिनका नाम है दत्तात्रेय। दत्तस्य आत्रेय अत्रि नंदन अनसूयानंदन दत्तात्रेय, 3 शिरों वाले भगवान श्री दत्तात्रेय, जिनकी गाथा हम जानते हैं, जिनके इस धराधाम पर आने की गाथा तो हमें मालूम है, परंतु इस संसार से महाराज कहीं नहीं गए हैं। इस संसार में ही महाराज रहते हैं। स्मर्थगामी दत्तानाम, जहां भी उनका स्मरण करोगे, स्मरण मात्र से श्री दत्तात्रेय प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जब दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ तो सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया। उसके पश्चात समस्त संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वैष्णव हैं चाहे शैव हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों ने उन्हें अपने सद्गुरु के रूप में ग्रहण किया और शांडिल्योपनिषद में भगवान श्री दत्तात्रेय को विश्व गुरु की उपाधि दी। सभी उन्हें अपने गुरु के रूप में मानते हैं, अपने गुरुदेव के रूप में उनकी पूजा करते हैं, जितने भी संप्रदाय वाले हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं है वह सतगुरु श्री दत्तात्रेय को अपना गुरु बनाए। जिसे गुरु और ईश्वर की एक साथ में उपासना करनी है, गुरुदेव की उपासना भी करनी है और ईश्वर की उपासना भी करनी है, तो उसे दत्तात्रेय की उपासना करनी चाहिए। दत्तात्रेय की उपासना करने से गुरु की उपासना भी हो जाती है और ईश्वर की उपासना भी हो जाती है। इसलिए सभी ने एक, जिस स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश एक होकर के एकत्रित हो जाते हैं, उन श्री दत्तात्रेय भगवान को अपना गुरु और ईश्वर मान के पूजना चाहिए। इसी बात को शास्त्रों ने कहा, जहां पर तीनों देवता मिलकर के एक हो जाते हैं वही गुरु है। और सबने कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस स्वरूप में आकर के ब्रह्मा विष्णु महेश एक हो जाते हैं वह केवल दत्तात्रेय है। इसलिए दत्तात्रेय भगवान एक ऐसे स्वरूप हैं जिनमें आकर के तीनों देवता स्थित हो जाते हैं। गुरुदेव की वंदना करनी है, ईश्वर की वंदना करनी है, तो सदगुरुदेव की वंदना करो, दत्तात्रेय की उपासना करो। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं। अगर भगवान भोलेनाथ का ही पूजन करना है, दत्तात्रेय का पूजन करना है, भगवान विष्णु का पूजन करना है, ब्रह्मा जी का पूजन करना है, तो अलग अलग कहाँ जाएंगे? तो एक दत्तात्रेय की उपासना करो, दत्तात्रेय भगवान की पूजा करो, तो तीनों देवताओं को पूजा पहुंच जाती है। कहते हैं श्री परब्रह्म गुरुं नमामि, श्री परब्रह्म गुरुं वदामि, श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि, श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि। श्रीमत्परम गुरुं ब्रह्मं भजामि, स्मरामि। उन्हीं गुरुदेव का स्मरण ब्रह्मा के स्वरूप में, उन्हीं गुरुदेव का स्मरण महेश के रूप में, उन्हीं गुरु का स्मरण भगवान विष्णु के रूप में करना है। तो भगवान दत्तात्रेय, आत्रेय अत्रि नंदन भगवान श्री दत्तात्रेय, ईश्वर की वंदना, गुरु की वंदना केवल भगवान दत्तात्रेय में। इसलिए दत्तात्रेय भगवान एक ऐसे स्वरूप हैं कि जिनको समस्त संप्रदाय के लोग अपने गुरु के रूप में पूजते हैं। इतना ज्ञान सदगुरुदेव महाराज ने प्रदान किया अपने अनेकों ग्रंथों में, जिनकी कोई आलोचना ही नहीं है। और आज भी दत्तात्रेय महाराज इस धराधाम पर हैं। स्मर्थगामी दत्तानाम, जहां हम उनका स्मरण करते हैं दत्तात्रेय वहीं प्रकट हो जाते हैं। भावैर, भाव, भगवान तो केवल भाव की भूखे हैं। कहते हैं
श्री सद्गुरुदेव दत्तात्रेय धर्मोद्धारावतीर्णीय है। धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए इस धराधाम पर। अवतरित का तात्पर्य क्या होता है? अवतार अवतरित त्रिधातु से व्यक्त हुआ, जिसका अर्थ होता है अपने धाम से नीचे उतर के आ जाना, अवतरित। और इस प्रकार से सद्गुरुदेव दत्तात्रेय के 16 अवतार हुए हैं। अलग अलग संत महात्माओं के रूप में भगवान श्री दत्तात्रेय के अवतार हुए हैं। श्री नरसिंह सरस्वती, श्री पाद वल्लभ, श्री स्वामी समर्थ महाराज, श्री जनार्दन स्वामी आदि इस प्रकार के 16 रूपों में श्री सद्गुरुदेव दत्तात्रेय का इस धराधाम पर आगमन हुआ। अपनी लेखनी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा समस्त विश्व को उन्होंने यह मंगलमय ज्ञान प्रदान किया है। उन 16 अवतारों की कथाओं को हम बीच बीच में जानेंगे। और आज भी भगवान दत्तात्रेय की पादुकाएं अनेक स्थानों पर हैं। सर्वप्रथम से श्री सद्गुरुदेव दत्तात्रेय की जो पादुकाएं हैं, वह पादुकाएं हैं गिरनार। यह गिरनार पड़ता है गुजरात में, और गिरनार के पर्वत पर ही सद्गुरुदेव दत्तात्रेय का मंगलमय और दिव्य एक मंदिर है। वहां पर भगवान दत्तात्रेय की प्रत्यक्ष पादुकाएं हैं। उसके पश्चात दूसरे अवतार जो भगवान दत्तात्रेय के हुए, वो श्रीपाद वल्लभ, और श्रीपाद वल्लभ की पादुकाएं हैं आंध्र प्रदेश, जिसे हम कहते हैं पीठापुरम। और तीसरे भगवान दत्तात्रेय के जो अवतार नरसिंह सरस्वती की जो पादुकाएं हैं वो है श्री औदुंबर, और ये औदुंबर है महाराष्ट्र में। उसके पश्चात भगवान दत्तात्रेय की दूसरी पादुकाएं नरसिंहवाड़ी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तीसरा भगवान श्री दत्तात्रेय के जो अवतार हुए, जिनका नाम जनार्दन स्वामी है। जनार्दन स्वामी की जो पादुकाएं हैं वह देवगिरी महाराष्ट्र में है। और चौथे अवतार जो भगवान श्री दत्तात्रेय के हुए, श्री स्वामी समर्थ महाराज। श्री स्वामी समर्थ महाराज की पादुकाएं रत्नागिरी महाराष्ट्र में हैं। और दूसरी जो नरसिंह सरस्वती की जो पादुकाएं हैं, वो दूसरी पादुकाएं श्री गाणगापुर में। वहां भी भगवान श्री नरसिंह सरस्वती की निर्गुण पादुकाएं हैं। और इन पादुकाओं के दर्शन करने के लिए अनेकों भक्त जन आते हैं। पादुका का तात्पर्य खड़ाओ अथवा पादुका। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जब वन में गए, भरत जी ने उन्हें खूब आने के लिए मनाया, परंतु चित्रकूट से भगवान नहीं आए। तब भगवान ने उन्हें अपनी पादुका दी, और पादुकाओं को लेकर के तब उन्होंने राज सिंहासन पर भगवान श्री राम की पादुकाएं रखी। तो यही परंपरा है, पादुकाएं गुरु पादुकाओं का दर्शन, गुरुदेव का दर्शन, भगवान की पादुकाओं का दर्शन, भगवान का दर्शन। तो भगवान दत्तात्रेय की यह विविध स्थानों पर पादुकाएं हैं। इन पादुकाओं का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से यह श्री गुरुचरित्र का जो लेखन किया गया है, वह लेखन भगवान श्री दत्तात्रेय के दूसरे अवतार नरसिंह सरस्वती और इनके जो शिष्य हैं, उनके द्वारा यह गुरुचरित्र का आख्यान किया गया है, जिनका नाम है गंगाधर सरस्वती। इस श्री गुरुचरित्र में 53 अध्याय और 7300 कुछ श्लोक हैं। इस गुरुचरित्र का भी साप्ताहिक पारायण होता है।
7 दिनों का पारायण इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिवसीय पारायण होता है, उसी प्रकार से इसका भी 7 दिनों का पारायण होता है। 3 दिनों का पारायण भी होता है और 1 दिन का पारायण भी होता है। जो 7 दिनों का पारायण होता है वो इस प्रकार से उसकी विश्राम शैली है। प्रथम दिन में 1 से लेकर के 7 अध्यायों तक, दूसरे दिन में 8 से लेकर के 18 अध्याय, तीसरे दिन में 19 से लेकर के 18 अध्यायों तक, चौथे दिन में 29 से लेकर के 34 अध्यायों तक और 5वें दिवस में 35 से लेकर 37 अध्याय, 6वें दिवस में 38 से लेकर 44 अध्याय तक और 7वें दिवस में 45 से लेकर के 53 अध्याय तक। इस प्रकार से यह 7 दिवसीय पारायण है। 7 दिनों में पारायण करना चाहिए। और जो 3 दिनों का पारायण किया जाता है उसका भी अलग नियम है। उसमें पहला विश्राम जो होता है वो 1 से 22 अध्याय तक, जो दूसरे दिन का है उसमें 23 से लेकर के 23 से लेकर के 33 तक, और जो तीसरे दिन का है तीसरे दिन में 34 से लेकर के सीधे 53 अध्यायों तक। तो यह 3 दिन का पारायण, और 1 दिन में करना है तो सर्वम अध्याय, सभी अध्यायों का। और संपूर्ण करना चाहें तो संपूर्ण के लिए 1 दिवस में ही संपूर्ण गुरु चरित्र का पारायण कर सकते हैं। और इस प्रकार से गुरु चरित्र का पारायण करना चाहिए। तो आइए, जब गुरु चरित्र का पारायण करें उससे पूर्व घर में इसी दत्तात्रेय का पूजन, महागणपति पूजन, पंचांग पूजन, अपने इष्ट देवता कुल देवताओं का पूजन विधि विधान से किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा किया जाए तो यह उत्तम फल प्रदान करने वाला है। अगर यह गुरु चरित्र किसी कामना के लिए किया जाए तो मुहूर्त देकर के करें, और निस्वार्थ भाव से करना है तो कभी भी कर सकते हैं। विशेष रूप से दत्त नवरात्रों में इसका बड़ा महत्व है। दत्त नवरात्रों में अगर यह किया जाए तो बड़ा उत्तम, मार्गशीर्ष के महीने में। और उसके पश्चात पूजन करने के पश्चात तब इस मंगलमय ग्रंथ का आख्यान प्रारंभ करना चाहिए। तो आइए, आज से आप और हम भी इस मंगलमय ग्रंथ की ओर चलते हैं। मराठी से लेकर के हिंदी दोनों भाषाओं में हम इसका आख्यान करेंगे। और इसमें जो श्लोक संख्याएं होती है वो होती ओविश। उसका मतलब है जैसे हमारे ग्रंथों में अध्याय श्लोक होते हैं तो वही यहाँ भी ओविश होती है। तो आइए, आज से इस मंगलमय ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बालार्क प्रभमिन्द्रुनील जटिलम् भस्मांगरागोज्ज्वलम् शान्तं नादविलीन चित्तपवनम् शार्दूलचर्माम्बरम् ब्रह्मज्ञैसनिकादिभिः परिवृतम् सिद्ध्यै समाराधितम् दत्तात्रेयमुपास्महे हृदि मुदाम् ध्येयं सदा योगिभिः। जटा धारण करने वाले भगवान दत्तात्रेय, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, अवधूत वेश में रहते हैं, भस्मांग रागोज्ज्वलम, उनके शरीर का आभूषण केवल भस्म है। जो शांत स्वभाव वाले हैं, शांतम नाद विलीन चित्त पवनम, शांत स्वभाव की वाले हैं और शांत चित्त वाले। शार्दूल चरमांबरम, चरमासन पर विराजमान, ब्रह्मज्ञ सनिकादिभि परिवृतम सिद्धेश मारारितम। समस्त ऋषिगण, नारदादि सनकादि ऋषिगण उनकी प्रार्थना करते रहते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे सद्गुरु श्री दत्तात्रेय का हम सब मिल करके दत्तात्रेय उपास्महे हृदि मुदाम
ध्येयम सदा योगी भी, समस्त योगी जन उनका ही ध्यान करते हैं। समस्त महात्मा गण, संत महात्मा गण अधिकतर सद्गुरु श्री दत्तात्रेय की उपासना करते हैं। तो आइए आज हम भी अपने हृदय पाठ पर, हृदय पटाल पर बैठ करके भगवान श्री दत्तात्रेय ध्येयम सदा, हृदय में, अपने हृदय में दत्तात्रेय महाराज को विराजमान करते हुए आज इस मंगलमय ग्रंथ का आख्यान प्रारंभ करते हैं। और इस ग्रंथ की महिमा यह है कि आज तक मैंने जितने भी ग्रंथों का अध्ययन किया है, उन ग्रंथों में से यह दूसरा ग्रंथ है कि जिसमें इतने विस्तार से मंगलाचरण किया गया। पहला मंगलाचरण तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में किया। रामचरितमानस में इतना मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, इतना मंगलाचरण किया है, सभी को नमस्कार किया है। और सभी को नमस्कार, इतना मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि भूत प्रेत अच्छे बुरे सभी को प्रणाम किया है। और वही इस गुरु चरित्र में भी इस प्रकार का यह मंगलाचरण लेखक श्री के द्वारा किया गया है। तो आइए आज से हम इस मंगलमय ग्रंथ का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री कुलदेवतायै नमः, श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः, श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमः। ओम नमो ओम नमो जी विघ्नहरा गजानना गिरिराज कुमरा, जय जय लंबोधर एकदंता शूर्पकर्णा, हालवीची कर्णयुगले तेथोनी जो कावार उशले, त्याने चीवाते विघ्न फले विघ्नांतक हमति तुझ, तुझे शोभे आनना जैसे तप्त कांचन, किवाम उदित प्रभा रमण तैसे तेजे फाकदशे। मंगलाचरण करते हुए सर्वप्रथम नमस्कार कर रहे हैं गणेश जी को और कहते हैं नमो जी विघ्नहरा गजानना गिरिराज कुमरा। हे गिरिराज, हे गिरिजा के पुत्र विघ्नेश्वर, हे विनायक, हम आपको नमन करते हैं। आपके नमन करने से, आपका पूजन करने से समस्त विघ्नों का विध्वंस हो जाता है। एकदंता शूर्पकर्णा, आप एक दंत वाले हैं और आपके जो कर्ण हैं वो शूर्प हैं, बड़े बड़े कर्ण हैं। आपके कर्ण हिलाने से हालवीची कर्ण युगले, आप जब अपने कान हिलाते हैं तो कानों के हिलाते ही सारे विघ्नों का विध्वंस हो जाता है। हे गणपति महाराज, त्याने वाते विघ्न फले, आपके स्मरण मात्र से ही समस्त विघ्नों का विध्वंस हो जाता है। विघ्नांतक हमति तुझ, तुझे शोभे आन जैसे तप्त कांचन, आपका स्मरण करने से, आपके आने से जैसे तप्त कांचन, इस प्रकार से स्वर्ण को इतना गर्म किया जाता है और स्वर्ण गर्म करने के बाद कांचन इतना सुंदर स्वर्ण लगता है, उसी प्रकार आपके आने से सब विघ्नों का विध्वंस हो जाता है और सारा मंडल मंगलमय हो जाता है। इसलिए हे गणपति महाराज, हम आपको नमन करते हैं। विघ्न कानन छेदनासी, हाथी फर्श धरी लासी, नागबंध कटीसी, उग्र यज्ञोपवीत, चतुर्भुज दिशेनिका, विशालाक्षा विनायका, प्रतिपालसी विश्वलोकाम, निर्विघ्नेन करोनीया, तुझे चिंतन जे करिति, तया विघ्नेन भारती, सकलाभिष्टे सारथि, अविलंबेसी। कहते हैं हे गणपति महाराज, आपका स्मरण करने से विघ्न कान छेदनासी, समस्त विघ्नों का विध्वंस तो होता ही होता है। आपका स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं हाथी फर्श धरिलासी, आपके हाथ में फर्श है, कुलाड़ी। महाराज नागबंद कटीसी, आपके कमर में नागबंद का आपने बेल्ट पहना हुआ है, नागबंधी कटीसी। उरग यज्ञोपवीत, उरग महाराष्ट्र का शब्द है, उरग कहते हैं सर्प को। आपने सर्पों का यज्ञोपवीत, उरग यज्ञोपवीत, सर्प का यज्ञोपवीत। चतुर्भुज दिशि तया विघ्नेन भारती,
आप चतुर्भुज हैं, आपकी 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं हैं, इसलिए विघ्न हरा, कोई भी विघ्न नहीं आता है। हे गणेश जी महाराज, सकलाभिष्टि सारथी अविलंबेसी, आपका स्मरण करने मात्र से समस्त कार्य बन जाते हैं, समस्त विघ्नों का विध्वंस हो जाता है। सकल मंगल कार्यासी प्रथम वंदिजे तुमासी, चतुर्दश विद्यांसी स्वामी तुझ लंबोधर, वेद शास्त्र पुराणे तुझे असले बोलने, ब्रह्मादि क्रिया कारणे स्तविलासे सुरवरी। कहते हैं हे गणेश जी महाराज, आपका स्मरण करने से विघ्नों का विध्वंस तो हो जाता है, परंतु महाराज चतुर्विद्यांसी, आप 14 विद्याओं के श्रेष्ठ विद्वान हैं। स्वामी तुझी लंबोदर, आप लंबोदर हैं। हे विनायक, आपने ही वेद शास्त्र पुराणे ची, अब वेद, यहाँ वेद का मतलब 4 वेद तो होते हैं, पर पंचम वेद महाभारत। स्वयं हे नारद जी महाराज, आपने अपनी लेखनी के द्वारा पंचम वेद महाभारत का लेखन किया है। और इस महाभारत का लेखन, इतना विशाल ग्रंथ आपके द्वारा लिखा गया है कि समस्त सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा शास्त्र, सबसे बड़ा वेद महाभारत है। वेद शास्त्रांची, वेद शास्त्र के आप ज्ञानी हैं और आपके द्वारा ही वह पंचम वेद महाभारत लिखा गया है। हे विनायक, इसीलिए ब्रह्मादिक सभी ब्रह्मादिया कारणे, ब्रह्मादि आर्य देवता सभी आपको इस कारण से वंदन करते हैं, आपका इस प्रकार से पूजन करते हैं। त्रिपुर साधन करावयासी, ईश्वरे अर्चिले तुमांसे, सहारावयाम दैत्यांसी, पहले तुमांसी स्तविल। कहते हैं हे गणेश जी महाराज, इसीलिए सब आपको पूजन करते हैं। त्रिपुर साधन करवयासी, जब आपके पिता श्री भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य को मारा, उससे पहले उन्होंने ईश्वर अर्चिले तुमांसी, ईश्वर के भगवान शंकर को, उससे पहले भगवान भोलेनाथ ने आपका पूजन किया और तब त्रिपुरासुर को मारा। पहले तुमांसी स्तविले, हरिहर ब्रह्मादि गणपति, कार्यारंभी दुबंदी, सकलाभिष्टि सारथी तुमिजे प्रसादे, कृपानिधि गणनाथ, सुरवरादिकाम विघ्नहर्ता, विनायका अभयदाता मति प्रकाश करीमज। कहते हैं हे विघ्नेश्वर, हे गणपति महाराज, आपका पूजन तो हरिहर ब्रह्मादिक, कहते हैं हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, हर कहते हैं भगवान भोलेनाथ को, और ब्रह्मादिक भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र भी आपका पूजन करते हैं। समस्त देवता प्रथम आपका पूजन करते हैं और आपके पूजन के पश्चात कोई भी विघ्न नहीं आता है। सुरवरादिक विघ्नहर्ता, सभी सुरवर देवता असुर आपका ही पूजन करते हैं। हे विनायक, मेरी आपसे ही प्रार्थना है कि विनायक अभयदात मति प्रकाश करिमज। हे गणपति महाराज, आप मेरी मति को प्रकाश करिए। मेरे हृदय में जो अंधकार के पर्दे हैं, उन अंधकार के पर्दों को आप दूर करिए और मेरी मति में एक सुंदर सा ज्ञान भर दीजिए, जिसके द्वारा मैं अपने ग्रंथ को लिख पाऊं। सकल कार्य आधारो तुझी कृपेशा सागरो, करुणानिधि गौरी कुमरा देहे मजाताम। हे गौरी कुमार, हे गौरी पुत्र गणपति महाराज, आप मेरे पर इस प्रकार से कृपा करो कि मैं जो ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ, यह मेरा ग्रंथ विख्यात हो जाए। इस ग्रंथ में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा न आए। नैना होती मतिहीन अम्नो निधि ले तुझी चरण, 14 विद्यांचे निधान शरणागत प्रदा, माझी अंतःकरणे जिह्वावे, गुरु चरित्र कथन करावे, पूर्ण दृष्टि ने पहावे, ग्रंथ सिद्धि पावती दातार। हे विघ्नेश्वर, हे विनायक, नैना हो तो मतहीन। अरे मैं तो मतिहीन हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, पर हे विघ्नेश्वर, मुझे मालूम है मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने सर्वप्रथम आपको नमन किया है। हम नौनी धरि ले, आप तुझे चरण, आप मेरे सिर पर अपने चरण रख दीजिए, आप मेरे हृदय पाठ पर अपने चरण रख दीजिए। और जैसे आप अपने चरणों को रख देंगे तो 14 विद्यान से निधान शरणागत वर प्रदा।
हे शरणागत वत्सल, आप 14 विद्याओं के श्रेष्ठ विद्वान हैं, और आप इस प्रकार से जब मेरे को ज्ञान प्रदान करेंगे, आपके चरण जब मेरे सिर पर पड़ जाएंगे तो समस्त विद्याएं मुझे आ जाएंगी, और माझी अंतःकरणीच होवे, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और अंतःकरण जब मेरा शुद्ध हो जाएगा तो गुरु चरित्र कथन करावे, पूर्ण दृष्टि ने पहावे। फिर मैं इस ग्रंथ का लेखन करूंगा और यह मेरा ग्रंथ मंगलमय हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आवेगा। ग्रंथ सिद्धि पाववी दातार, और मेरा यह ग्रंथ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हे विनायक, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस ग्रंथ को लिखने में मेरी क्या करें, सहायता करें। हे गणपति महाराज, आप मेरी सहायता करेंगे तो मेरे किसी भी ग्रंथ के लेखन में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आएगा, ये प्रार्थना मेरी आपसे है। अब इस प्रकार से इन्होंने पहले महाराज गणपति का वंदन किया। गणपति की वंदना करने के पश्चात अब कहते हैं दूसरी वंदना किसकी करें, तो आताम बंधु ब्रह्म कुमारी, निजे नाम वागीश्वरी, पुस्तक वीणा निजे करे, हंस वाहिनी असे देखा। कहते हैं दूसरी प्रार्थना में करता हूँ माँ सरस्वती की, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब कहते हैं मैं दूसरी वंदना करता हूँ, आताम वंदु ब्रह्म कुमारी, तिझे नाम वागीश्वरी। अब मैं वंदना करता हूँ वागीश्वरी, जो ब्रह्मा जी की कुमारी, ब्रह्मा जी की पुत्री, और तिझे नाम वागीश्वरी, जिनका नाम वागीश्वरी, वागीश्वरी यानी कि मां सरस्वती। पुस्तक वीणा ऋचे, जिनके हाथ में वीणा है, पुस्तक है, हंस में विराजमान है, श्वेत वस्त्रों को धारण की हुई हैं, ऐसे मां सरस्वती को मैं नमन करता हूँ। और मां सरस्वती को नमन करते हुए कहते हैं, हम नौनी नमतो तुझ चरणी, प्रसन्न हो वावे मज स्वामिनी, राहो नियामा जीवाणी, ग्रंथि रिभु करियाताम, विद्या वेद शास्त्रांची अधिकार जाना शारदेची, तुझे वंदिताम विश्वाची, ज्ञान होए अवधार। कहते हैं माँ, अब मैं आपका ध्यान करता हूँ। नमनोनी नमनो तुझे चरणी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, आपके चरणों में मैं सिर रखता हूँ। माँ आप मुझ पे प्रसन्न होवे मैं स्वामिनी, हे मेरी स्वामिनी आप मुझ में प्रसन्न हो। आप मुझ में प्रसन्न होंगी तो राहो नियामा जीवाणी, आप मेरी वाणी में विराजमान हो जाइए, और जब आप मेरी वाणी में विराजमान होंगी तो ग्रंथि रिघु करी आताम, फिर आप मेरे ग्रंथ में प्रवेश करना। विद्या वेद शास्त्रांची अधिकार आन शारदेची, समस्त विद्याओं का, वेद शास्त्रों का आपको अधिकार है, आप उनकी अधिकारिणी हैं, आप माँ सरस्वती है, अधिकार जाना शारदे जी, हे शारदा माँ आपको समस्त ग्रंथों का अधिकार है। तिये वंदिता विश्वांश ज्ञान हो ये अवधार, आपके द्वारा ही समस्त विश्व को ज्ञान होता है। इसलिए हे माँ एक माझी विनती, मेरी आपसे एक विनती है कि ध्यावियाताम अवलीलामति, विस्तार करावया गुरु चरित्र, मति प्रकाश करी मज। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं इस गुरु चरित्र नाम का जो ग्रंथ है इसका मैं आलेखन कर रहा हूँ, इसका मैं विस्तार कर रहा हूँ। माँ आप मेरी मति में विराजमान होकर के, मेरी वाणी में विराजमान होकर के, मेरे इस ग्रंथ में विराजमान होकर के मेरी मति को प्रकाश करना। मति प्रकाश करी मज। जय जय जगन्माते तुझी विश्ववाग देवते, वै वेद शास्त्रे तुझी लिखे, नांद विसियेणे वरी। हे जगन्मां आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने ही समस्त वेद शास्त्रों को लिखा है, आप ही वाग देवी हैं, आप ही वागवाणी की देवता हैं। हे माँ आपके द्वारा ही यह समस्त वेद शास्त्रों को लिखा गया है। नाद विसियेणे वरी, माते तुझिया वागवाणी उत्पत्ति वेद शास्त्र पुराणांची, आपकी जो वाणी है इसी के द्वारा समस्त वेद पुराणों की रचना हुई है। माँ आपकी मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से मैं आपकी वंदना करता हूँ, और जो मेरे गुरु जी हैं उनका नाम है गुरु चे नामे तुझे स्थित। मेरे जो गुरु जी हैं उनके नाम में भी आप स्थित हैं। कौन है गुरु जी? तो कहते हैं
अमृति नरसिंह सरस्वती या कारणे मजबरी प्रीति नाम आपुले हम नून। कहते हैं माँ जो मेरे गुरु जी हैं उनका नाम भी नरसिंह और सरस्वती, तो मेरे गुरु जी के नाम में भी आप विराजमान हैं, इसलिए आप मेरे पे अधिक करुणा बरसाना माँ, और आप मेरे नाम में भी प्रसिद्ध हो बैठ जाना। नाम आप ले हमने, और आप अपना नाम मुझे दे देना। खाम भू सूत्रीची बहुली जैसी खिलती दया सूत्रामृषि स्वतंत्र बुद्धि नाही त्याची वतरणी आणी नाचे ये मत। माँ अब मैं इस ग्रंथ का लेखन करने जा रहा हूँ। मैं तो मतहीन हूँ, परंतु आप जब मुझे आशीर्वचन देंगी, आप जब मेरी वाणी पर विराजमान होंगी, तो मैं इस ग्रंथ को बड़ी सुंदरता से लिखूंगा। और इस प्रकार से माँ सरस्वती को नमन किया। माझी जिब्बे फेरी माते कृपा निधि वागदेवते हमनो ने विनती कृपा तुझ बालो। हे माँ मेरी आपसे ही प्रार्थना है, हे मेरी स्वामिनी आप मुझ पर प्रसन्न होना और आप मेरी वाणी पर विराजमान हो जाना। हमनो ने विनती तुझा बाला, मेरी आपसे यही विनती है। इस प्रकार से श्री नरसिंह सरस्वती जी के परम शिष्या श्री लेखक श्री महाराज श्री ने यह मंगलमय ग्रंथ जब लिखा तो मां सरस्वती का वंदन किया, गणपति जी का वंदन किया, और उसके पश्चात और भी लोगों का वंदन किया, उनको नमन किया, मंगलाचरण किया। और कल हम इससे आगे देखेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए सद्गुरुदेव दत्तात्रेय के चरणों में भी यह मंगलमय कथा अर्पण करते हैं। तो 2 मिनट भगवान दत्तात्रेय का मंगलमय नाम। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तत्सत् श्री सद्गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।